स्वागत है आप सभी को द सुंजी फैमिली चिल्ड्रंस एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आराता जॉगिंग कर रहा होता है। देन हम ओका को देखते हैं जो कि थोड़ी सी परेशान दिख रही होती है। देन हम सेहा को देखते हैं जो कि पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं लगा पा रही होती और मिनामी की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है क्योंकि ये तीनों कोतोनो की बात को सोच रहे होते हैं। जब कोतोनो इनसे कही थी कि वो आराता से प्यार करती है, आगे मिनामी इन सब के ऊपर से ध्यान हटाने लगती है क्योंकि उसके पास एक जरूरी मैच होता है। देन वो स्कूल जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात आराता के साथ हो जाती है। वो यहाँ पर आराता को देखकर थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है और अजीब से बिहेव करने लगती है। देन वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी आराता उससे कहता है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही हो। तुम्हारी इंटर हाई एग्जाम अगले हफ्ते से आने वाली है, तुम उसके लिए तैयार तो हो ना। देखो मैं बड़ा बेटा हूँ, इसलिए मुझे डांट और तुम सभी की चिंता होती रहती है, इसलिए अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। पर मिनामी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम बंदरी को देखते हैं जो कि इस डॉग को खाना खिला रही होती है और वो उस डॉग से कह रही होती है कि तुम आराता को परेशान क्यों करते रहते हो। आज सुबह उसे खाना नहीं मिला तो वो आराता के साथ जॉगिंग के लिए भी नहीं गया। आगे यहाँ पर आराता आता है और वो देखता है कि ये डॉग मस्त खाना खा के आराम से बैठा हुआ है। आराता कहता है अगर ये डॉग सिर्फ घर बैठे बैठे खाता पीता रहेगा तो ये बहुत ही मोटा हो जाएगा। बंदरी कहती है अगर ऐसा है तो हमें तो उसके खाने को बंद करना पड़ेगा। ये डॉग इस पर गुस्सा हो जाता है और आराता को ही काटने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तभी यहाँ पर सियोन आ जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी बंदरी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछने लगती है। आगे ये दोनों देखते हैं आराता की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। मिनामी यहाँ पर बैडमिंटन खेल रही होती है। उसे इतने अच्छे से खेलते हुए देखकर बाकी सभी लड़कियां यहाँ पर हैरान होती हैं और बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो इतने फोकस से कैसे खेल सकती है क्योंकि अगले हफ्ते से इनकी इंटर हाई एग्जाम है। पर हम देखते हैं मिनामी गेम खेलने में इतनी भी फोकस नहीं होती। वो अभी भी कोतोनो के बारे में ही सोच रही होती है जब कोतोनो ने कही थी कि वो आराता से शादी करना चाहती है। आगे इन लोगों की मैच को थोड़े समय के लिए खत्म करके इन्हें ब्रेक दिया जाता है। ये लड़कियां मिनामी की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं तुम इतनी अच्छे से कैसे खेल सकती हो, आखिर तुम्हारी सीक्रेट क्या है। पर मिनामी की ध्यान अभी कहीं और होती है, इसलिए वो उनकी बातों को समझ नहीं पाती और उनसे अजीब अजीब सी बातें करने लगती है। और ये सभी लड़कियां कहते हैं आखिर वो कह क्या रही है। आगे वो लड़कियां मिनामी की थोड़ी और तारीफ करते हैं और उसे बाय कह के यहाँ से चले जाते हैं। आगे मिनामी की ध्यान अपने एक सीनियर दोस्त के ऊपर जाती है जिसके नाम नाओ होती है। वो उसे अपने साथ एक मैच खेलने के लिए कहती है और कहती है जो जीतेगा उसे एक जूस कैन मिलेगा। तो ये दोनों मैच खेलने लगते हैं और नाओ हार जाती है जिससे उसे मिनामी को जूस खरीद के देना पड़ती है। नाओ उससे कहती है इंटर हाई मेरा लास्ट टूर्नामेंट है, इसके बाद मैं तुम्हारी वेंडिंग मशीन नहीं रहूंगी। मिनामी कहती है थैंक यू, जितनी बार भी आप मुझे जूस खरीद के दिए। आगे नाओ कहती है सच कहूँ तो जब मुझे पता चला कि एक टैलेंटेड पर्सन हमारे टीम में शामिल हो रही है तो मुझे चिंता थी कि कहीं वो कोई घमंडी पर्सन ना हो। खैर मुझे लगता है कि तुम किसी और के मुकाबले काफी ज्यादा घमंडी हो, पर तुम किसी और से ज्यादा मेहनत भी करती हो और तुम्हारा ना खत्म होने वाली पॉजिटिविटी हमेशा टीम की स्पिरिट को बढ़ाया है। तुम पहले यंग टीममेट हो जिससे मैं मिली हूँ और जिसका मैं पूरे दिल से सपोर्ट करती हूँ। सच कहूँ तो हम एक ऐसे लड़कियों वाली टीम है जिसमें कोई भी डेप्थ नहीं है और सिर्फ तुम ही हो जो कि हमें कैरी कर रहे हो। मुझे लगता है इस साल हमारे पास सच में एक बहुत ही बढ़िया मौका है। हर एक हाई स्कूल का एथलीट इंटर हाई को जीतने का सपना देखता है और मुझे लगता है हम ये जीत सकते हैं। मिनामी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और आगे कहती है आप तो सच में एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, जिस पर नाओ काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। देन वो टॉपिक को चेंज करके दूसरे बातों के बारे में बात करने लगती है। आगे मिनामी इन लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि उनकी कैप्टन यानी नाओ को कोई भी कॉलेज टीम रिक्रूट नहीं की है। इसका मतलब यह है कि इस टूर्नामेंट के बाद उसे टेनिस खेलना पूरी तरीके से छोड़ना होगा जिसे वो इतनी ज्यादा पसंद करती है। उसने अपने मॉम डैड से वादा किया था कि अगर उसे कॉलेज में एंटर होने के लिए पूरी फीस नहीं मिली तो वो जॉब कर लेगी। ये सब सुनकर मिनामी काफी हैरान होती है और समझ जाती है कि तब नाओ ने उसे ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें हमारी टीम को कैरी करना होगा। दिन मिनामी तब का सीन सोचती है जब पहली बार उसकी मुलाकात नाओ से हुई थी और हम देखते हैं पहली मैच में ही मिनामी उसे काफी आराम से हरा देती है। आगे ये दोनों साथ में बैठकर बात करने लगते हैं। मिनामी उससे पूछती है कि आखिर तुम इस गेम को रेकलेट क्यों कहती हो, यानी बैडमिंटन को। रेकलेट स्विट्जरलैंड की एक फेमस डिश है जो कि नाओ को काफी ज्यादा पसंद होती है, इसलिए वो इस गेम को रेकलेट कहती है। मिनामी इस पर हंसती है और कहती है इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। देन प्रेशर में मिनामी सोचती है वो नाओ को एक आखिरी गोल्ड मेडल के साथ अलविदा करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक मेड आराता को यहाँ पर बुलाती है। मिनामी यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है, तभी यहाँ पर आराता आ जाता है। आराता उससे कहता है अगले सैटरडे को तुम्हारा इंटर हाई एग्जाम है ना, इसलिए तब तक के लिए मैं तुम्हारा ट्रेनर बनूंगा। जो सुनकर मिनामी थोड़ी हैरान होती है और कहती है पर क्यों, क्या तुम इस बात से चिंतित हो कि इंटर हाई में मेरी परफॉर्मेंस कैसा होगा? लेकिन मेरे पास मेरी टेनिस एकेडमी है और मेरी सभी जरूरी चीजें मेरे पास है। तभी आराता उससे कहता है तुम घायल हो गए हो है ना, जो सुनकर मिनामी थोड़ी चौंक जाती है। देन आगे कहती है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं कभी घायल हूँ। तभी आराता उसे बताता है जब वो नहाने के लिए गई थी उनकी मेड उसे देख ली थी कि मिनामी अपनी चोट को छुपाने के लिए पट्टियां बांध रही है। आगे आराता कहता है तुम
चोट को छुपाना चाहते थे, इसलिए ही तो तुम अजीब बिहेव कर रहे थे, है ना। तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए साथ में किसी की जरूरत है ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेक्स्ट हम ओका को देखते हैं जो कि तब की बात को सोच रही थी जब कोतोनो ने उन सभी से कही थी कि वो आराता से शादी करना चाहती है। बंदरी कहती है नहीं, तुम इसके बारे में इतना सीरियस नहीं हो सकते, पर कोतोनो कुछ नहीं कहती और वो यहाँ से भाग जाती है। मिनामी कहती है शायद हमने जो रोमांस तो देखा था शायद इसका उसके ऊपर असर हुआ है, और बंदरी भी कहती है हाँ ऐसा ही हुआ होगा, वो इन सब चीजों को देखने के लिए काफी छोटी है। तभी सेहा कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है वो 15 की हो गई है, वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो इन सब बातों को बड़े ही अच्छे से समझ सकती है। कोतोनो आमतौर पर हमेशा काफी ज्यादा शर्मिली और चुप रहती है, पर इतने जोश से इस बात को उसे कहते हुए देखकर ऐसा लगता है वो इसके लिए सीरियस है। तभी बंदरी कहती है खैर जो भी हो, हमें इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, मैं बाद में कोतोनो से बात करूंगी। और ओका यहाँ पर आराता के साथ हुआ इन सब सीन के बारे में सोच रही होती है। देन हम प्रेजेंट में देखते हैं ओका काफी शर्मा रही होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आराता मिनामी की चोट लगी हुई जगह को सही करने की कोशिश कर रहा होता है, पर मिनामी इस ट्रेनिंग से काफी बोर हो रही होती है और वो यहाँ पर जिद करने लगती है कि वो कुछ मेहनत वाला ट्रेनिंग करना चाहती है जैसे कि रनिंग। और आराता को यहाँ पर तब का सीन के बारे में याद आता है जब बचपन में ये दोनों साथ में ट्रेनिंग किया करते थे। और आराता सोचता है बचपन से अब तक उसकी बॉडी काफी ज्यादा चेंज हो गई है। आगे आराता के मन में ये वाला सीन भी याद आ जाता है जिसे सोचकर वह हड़बड़ा जाता है। आगे आराता मिनामी की बॉडी को देखकर मन में सोचता है वो हर दिन बाहर टेनिस खेलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी बहनों से सबसे ज्यादा गोरी है और उसके मसल्स भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इन सब के ऊपर वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। तभी वो रुक जाता है और मन में कहता है आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ। आगे आराता मिनामी से कहता है क्या तुम अपने टीम मेंबर्स को अपनी चोट के बारे में कहे। मिनामी कहते नहीं क्योंकि वो टीम इवेंट्स के लिए मेरे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और मैं उन्हें निराश करना नहीं चाहती। आराता कहता है तुम्हें इतना भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मिनामी कहती है मैं अपने टीममेट के साथ खेल के उन्हें जिताना चाहती हूँ क्योंकि एक पर्सन है जिसे मैं जीतते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए ही मुझे अपनी पूरी दम लगा के उसे जिताना होगा। आराता सोचता है तो वो ये काम किसी और के लिए कर रही है। आगे मिनामी कहती है ये इतना भी कोई भी बड़ी चोट नहीं है, मैं आराम से अपनी ट्रेनिंग कर पा रही हूँ, ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। आराता कहता है ठीक है लेकिन मुझसे वादा करो तुम अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालोगी। मिनामी कहती है ठीक है और थैंक यू। नेक्स्ट मिनामी यहाँ पर आराता की ट्रेनिंग में मदद करने लगती है। मिनामी कहती है तुम्हारा शरीर तो काफी ज्यादा सख्त हो चुका है, इसलिए वो अपने संतरे को आराता के साथ दबाने लगती है। इस पर आराता काफी ज्यादा शर्मा जाता है। ये देखकर मिनामी अपने संतरे को उसके साथ और भी ज्यादा दबाने लगती है और उसे ऐसे शर्माते हुए देखकर मिनामी को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और आराता सोचता है आखिर उसे क्या हो गया है, क्या उसे समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। तभी मिनामी उसे मारते हुए कहती है अरे इतना भी मत सोचो, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट आराता ट्रेनिंग खत्म करने के बाद यहाँ से जाने लगता है। तभी वो सामने यहाँ पर कोतोनो को देखता है। आराता सोचता है उस दिन के बाद से ये हमारा पहला अकेला मुलाकात है। कोतोनो उस दिन के बाद से और कोई भी अजीब हरकत नहीं की है, लेकिन फिर भी आराता उसके लिए थोड़ा चिंतित होता है। आगे आराता यहाँ से जाते हुए कहता है तुम नहा के आई हो ना, अपने रूम में चली जाओ नहीं तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। तभी कोतोनो उससे कहती है क्या तुम मिनामी के साथ है। आराता कहता है हाँ, हम दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। कोतोनो इस दिन की बात को सोचकर आराता को कहती है क्या वो अजीब बिहेव कर रही थी। आराता इस पर हैरान होता है और सोचता है आखिर कोतोनो अचानक से ऐसी बात क्यों पूछ रही है। आराता नहीं चाहता है कि कोतोनो को पता चले कि मिनामी घायल है, इसलिए वो उससे कहता है नहीं, मिनामी कोई भी अजीब बिहेव नहीं कर रही थी। आगे आराता उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्यों लगा कि वो अजीब बिहेव करेगी। कोतोनो इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस भूल जाओ इस बारे में। दिन वो उसे गुड नाइट कहकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें मिनामी की मैच का सीन दिखाया जाता है। उसकी इंटर्न हाई की सेकंड राउंड चल रहा होता है और वो यहाँ पर काफी अच्छे से खेल रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिनामी अपने इस लेवल पर पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी। तब कोई भी लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो अच्छे से खेल पाएगी या नहीं, और सभी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते रहते थे। आगे मिनामी नाव के बारे में सोचने लगती है। वो नाव की वजह से ही टेनिस को इतना ज्यादा पसंद करती है और खुद को इस गेम में इतना ज्यादा माहिर कर पाई है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो नाव के लिए इस मैच को जीत के ही रहेगी। वो नहीं चाहती कि उसकी करियर ऐसे ही हार और आंसू के साथ खत्म हो। दिन आगे हम देखते हैं गेम खत्म हो जाता है और मिनामी इस गेम को जीत जाती है। नेक्स्ट ये सभी मिनामी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से अब उनकी टीम फाइनल में आ चुकी है। आगे नाव यहाँ पर मिनामी को थैंक यू कहती है। मिनामी कहती है लेकिन किस लिए, ये एक टीम की जीत थी। आगे सभी बच्चे बस के अंदर चले जाते हैं लेकिन मिनामी अभी भी यहीं पर खड़ी होती है। तभी मिनामी चलते हुए यहाँ पर उसकी पैर में दर्द होने लगती है और नाव ये चीज नोटिस कर लेती है। नेक्स्ट मिनामी जब घर आती है तो उसे सभी कांग्रेचुलेट कहते हैं सेकंड राउंड में जीतने की वजह से। आगे आ रहा था यहाँ पर मिनामी के पैरों की एक्सरसाइज में मदद करता है और ये दोनों यहाँ पर थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने लगते हैं। दिन आ रहा था यहाँ से जाने से पहले उसे फाइनल राउंड के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। नेक्स्ट हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब इंटर्न हाई का फाइनल मैच होता है। सुबह यहाँ पर बंदरी ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तब यहाँ पर आ रहा था आकर उसे ऐसे देखकर कहता है आखिर तुम अपने अंडरवेयर में ऐसे क्यों बैठे हुए हो। बंदरी कहती है आखिर इससे दिक्कत क्या है, यहाँ तो सिर्फ हम भाई बहन ही है ना। दिन आ रहा था यहाँ पर बैठकर
उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। देन आगे ये दोनों खाने के बारे में थोड़ा बहुत बात करने लगते हैं। बंदर कहती है हम लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा खाना खानी पड़ती है क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तुम्हें तो पता ही होगा ऐसा क्यों। आरता कहता है हाँ, तुम लड़कियों तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा वजन लेके घूमती हो इसलिए ना। बंदर कहती है हाँ, तुम एकदम सही बात कहे हो, अब तो मुझे मेरी ये वजन को तुम्हें देना पड़ेगा। देन वो आरता के साथ जाके लिपट जाती है। आरता इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। आगे आरता मिनामी के बारे में पूछने लगता है। बंदर कहती है अरे हाँ, वो कहाँ गई, आज तो उसका फाइनल है ना। तभी यहाँ पर सेहा आती है और वो भी उनसे मिनामी के बारे में पूछती है क्योंकि घर में कहीं भी मिनामी उसे नहीं मिलती और मिनामी फाइनल के लिए भी अभी भी घर से नहीं निकली है क्योंकि उसके टेनिस जूते अभी भी घर पर ही है। तभी ये दोनों भी यहाँ पर आते हैं और इन दोनों को भी मिनामी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे यहाँ पर सियोन भी आता है और उसे भी नहीं पता होता है कि मिनामी कहाँ है। आरता कहता है तो क्या इसका मतलब मिनामी कहीं चली गई, और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।